सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020। आपको पता है आज 21 नवंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं 2020 जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसबीआई, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस, आर्मी, टीचर्स, पुलिस, एसआई, बिहार स्टेट एग्ज़ाम्स एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के गागर में सागर का काम करेंगे हमारे ये करंट अफेयर्स। टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर पुरस्कार, सम्मान, नियुक्तियाँ, राज्य केंद्र की योजनाएं, समझौता, पुस्तक, लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, खेल विजेता, ब्रांड एम्बेसडर, महोत्सव, मेला, भारत विश्व में प्रथम दिवस, थीम, युद्धाभ्यास तथा सुर्खियों में रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न इत्यादि। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे यूके बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है डगलस स्टुअर्ट को। डी आपका आंसर हो जाएगा। स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास सगी बेन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 का खिताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुंगभद्रा पुष्करम त्यौहार किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये त्यौहार शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश राज्य में। बी आपका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। राजधानी अमरावती हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर वेशभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 है। 5 पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 77वें स्थान पर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह सूचकांक व्यापार रिश्वत जोखिमों को मापता है। टॉप 3 देशों के नाम हैं यहाँ पर आपके उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिणी सूडान। TRACE संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी ने 2020 महिला विश्व कप को 2022 से 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह किस देश में आयोजित होना था? ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होना था। डी आपका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोविड-19 महामारी के कारण महिला 2020 वर्ल्ड कप 2022 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाला था, लेकिन अब फरवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। सीईओ है मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया गया है? 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाने का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, बाल कल्याण और बच्चों की समस्याओं को हल करना और लोगों को बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जागरूक करना है और बच्चों के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस तथा विश्व
कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 नवंबर विश्व वयस्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर आज ही के दिन विश्व मछुआरा दिवस तथा विश्व हेलो दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा वर्ल्ड टेलीविज़न दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे मोबाइल आयरन कार्ट बनाने के लिए चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? विनीशा उमाशंकर को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 14 साल की विनीशा उमाशंकर को सोलर पैनल से चलने वाली मोबाइल आयरन कोर्ट बनाने के लिए प्रतिष्ठित सम्मान चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। और विनीशा उमाशंकर को आयरन डिजाइन करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए किस राज्य में भारत का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा राज्य में। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हरित ऊर्जा क्या है? हरित ऊर्जा ऐसा स्थायी स्रोत है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक नहीं है। सूर्य, पवन, जल, भूगर्भ और पादपों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहा जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य हरित ऊर्जा को पैदा करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। 2 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, कोफ, लैंप, जागोर, कोरे, डिन्हो, सिगमो, धंगार, फोगड़ी, जिम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP -6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? -6.4% कर दिया है। GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बार्कलेज ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। CEO जेस स्टाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कराना को शुरू किया है? तो ये किया है मास्टर कार्ड ने। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट कराना का उद्देश्य बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बचत, कर्ज और बीमा जैसे विषयों पर वित्तीय और डिजिटल साक्षरता कौशल को बढ़ावा देना है। मास्टर कार्ड अमेरिका की बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी है। स्थापना 16 दिसंबर 1966। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। MD एंड CEO अजय पाल सिंह बंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। रमेश पोखरियाल निशंक को यह पुरस्कार लेखन, कविता और
साहित्यिक कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को शुरू किया है? राजस्थान राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। वात्सल्य योजना और समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता करना और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें शिक्षित करना तथा बाल श्रम और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200 है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लास्ट क्वीन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चित्रा बनर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं के लिए ISO प्रमाण पाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? भुवनेश्वर यहाँ पर पहला शहर बन चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। FSSM फैकल स्टेज एंड स्टेपेज मैनेजमेंट ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। FSSM का उद्देश्य किसी भी भारतीय शहर या कस्बा पूरी तरह से स्वच्छता, स्वस्थ और रहने योग्य बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेस मैट्रिक्स के अनुसार 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पर है? 77वें स्थान पर है। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिला एकल वर्ग में लिंज ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? आर्यना सवालेका ने ये पुरस्कार जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी है। सम्राट या ग्रैंड ड्यूक ऑफ लग्जमबर्ग हेनरी PM जेवियर बेटल हैं। संसद चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 नवंबर से किस मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज प्रतियोगिता की शुरुआत की है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने ये शुरुआत की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द रिपब्लिकन एथिक्स और लोकतंत्र के स्वर नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया। यह पुस्तकें किस राजनेता के भाषणों का संग्रह है? रामनाथ कोविंद के भाषणों का ये संग्रह है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हेडक्वार्टर इसका संघाई में है। प्रेसिडेंट मार्कोस पाडो टाई जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मामले में केंद्र सरकार के लिए संबद्ध राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है? CBI का क्षेत्राधिकार के लिए राज्य की सहमति को अनिवार्य कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। SC इस्टेब्लिश 28 जनवरी 1950 लोकेटेड दिल्ली। CJI जस्टिस SA बोबडे हैं। नंबर ऑफ जज यहाँ पर 33+1 34 है। मोटो यतो धर्म सततो जय। CBI इस्टेब्लिश 1941। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला। मोटो इंडस्ट्री एम्पर टेटली इंटीग्रिटी है। तो यहाँ पर अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस सामुद्रिक निगरानी
एवं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान का क्या नाम है जो हाल ही में भारत को अमेरिका से प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम है आपका पोसेडोन 8I। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? 20 नवंबर को ये मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय शिक्षा मंत्री को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? रमेश पोखरियाल निशंक को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 22 नवंबर को किसकी अध्यक्षता में 15वीं G20 लीडर्स समिट का आयोजन किया जाएगा? सऊदी अरब में यह आयोजन किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मुद्रा रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने हाल ही में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस देश को $256 मिलियन के अनुदान और ऋण की मंजूरी दी है? बांग्लादेश को यहाँ पर मंजूरी दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। GCF इस्टेब्लिश 2010, हेडक्वार्टर इंचियोन साउथ कोरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19 नवंबर से किस सशस्त्र बल के दिव्यांग कौशल विकास केंद्र द्वारा इन्फिनिटी राइड 2020 आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है BSF के द्वारा। डी आपका आंसर हो जाएगा। BSF इस्टेब्लिश 1 दिसंबर 1965, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, महानिदेशक राकेश अस्थाना है, मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लास्ट क्वीन उपन्यास के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी इसके लेखक हैं। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोरखपुर में किया जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? मैसूर में स्थापित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। GK ऑनलाइनर की तरफ फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऋचा चड्ढा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी श्रमिकों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को विश्व के 500 सबसे शक्तिशाली गैर कंप्यूटर प्रणालियों की सूची में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है? परम सिद्धि को यहाँ पर 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में कासा अभियान शुरू किया है? कर्नाटक बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में विश्व कोपड़ दिवस कब मनाया गया? 18 नवंबर को ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मृदुला सिन्हा का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? गोवा की पहली राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचनाओं को फैलाने से रोकने के लिए टीम हेलो लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को लॉन्च किया है? राजस्थान राज्य ने ये इन योजनाओं को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय कुमार को निम्न में से किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? बुरुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसिस्को सगसती किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। GNA अवार्ड्स 2020 में मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? एमराल्ड ज्वेल इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। विजयनगर को किस जिला से अलग करके कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया है? बल्लारी से अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति की परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए किस राज्य को उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार के लिए चुना गया है? उत्तर प्रदेश को। 19 नवंबर सन 2020 को किस विषय के साथ विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज के साथ यहाँ पर इसको मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य
कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर ऐसा राज्य बना है। 21 नवंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 21 नवंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 21 नवंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 326 है, यदि लीप वर्ष में दिन संख्या 327 है। भारत और विश्व इतिहास में 21 नवंबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 21 नवंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 21 नवंबर का इतिहास। मोजेस गेल द्वारा 1871 में सिगार लाइटर को पेटेंट कराया गया। 21 नवंबर प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने 1877 में विश्व के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया। चीन ने 1906 में अफीम के व्यापार पर रोक लगाई। आज़ादी के बाद 1947 में देश में पहली बार डाक टिकट जारी की गई। भारत चीन सीमा विवाद के दौरान 1962 में चीन ने संघर्ष विराम का ऐलान किया। केरल के थम्बा क्षेत्र से 1963 में रॉकेट छोड़ो जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट 1963 में छोड़ा गया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने 1986 में संविधान अंगीकार किया। चीन द्वारा अपने प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान शेनझू का 1999 में प्रक्षेपण किया। संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में अफगानिस्तान में अंतरिम प्रशासन के गठन का प्रस्ताव रखा। मुस्लिम लीग के नेता जफर उल्ला खान जमाली 2002 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को 2002 में नाटो ने संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण दिया। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री रतनश्री विक्रमनायके को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। भारत और चीन ने 2006 में नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साझा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। पेप्सिको की चेयरमैन इंदिरा नूई को 2007 में अमेरिकी इंडियन बिजनेस काउंसिल के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2008 में पंजाब और हरियाणा में 2 नए जजों जस्टिस राकेश कुमार गर्ग और राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया। 21 नवंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन विश्व दूरदर्शन टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। यूनेस्को में दर्शन शास्त्र दिवस यूनेस्को आज ही के दिन मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। झलकारी जयंती को 21 नवंबर आज ही के दिन मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 21 नवंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 21 नवंबर 1916 को यदुनाथ सिंह पुरुष सैनिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 नवंबर 1899 को हरे कृष्ण मेहता पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 नवंबर 1908 को नरेश चंद्र सिंह पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 नवंबर 1926 को प्रेमनाथ पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 नवंबर 1944 को हैरोल्ड रमेश पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 नवंबर 1982 को आरती छावड़िया महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 21 नवंबर 1939 को मुलायम सिंह यादव पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 नवंबर 1941 को आनंदीबेन पटेल महिला राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 21 नवंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 21 नवंबर सन 2012 को अजमल कसाब पुरुष आतंकवादी पाकिस्तान के रहने वाले थे, उनको यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपका अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।